मैं विजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक्निकल सिविल में। तो डियर दोस्तों, इस समय जो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है वो दोस्तों कक्षा 10 का गणित, जो दोस्तों यूपी बोर्ड 2023 के लिए दोस्तों तैयारी करा रहे हैं आप लोगों को। तो दोस्तों यह दोस्तों ऑनलाइन कोचिंग दोस्तों आपका फ्री में चल रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका दोस्तों आपको समझाया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसमें जाएंगे आप प्लेलिस्ट में दोस्तों, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको मिल जाएगा पर्सनालिटी 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और 4 तक दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट करा चुके हैं। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा, जो कि दोस्तों आपके लिए अति इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी और सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसे दोस्तों चित्र में आपको दर्शाया गया है कैसे बैठे हैं। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी आपको दोस्तों दर्शाया गया है कि इसी प्रकार से आपके बैठे हैं। जैसा कि दोस्तों आकृति 7.8 में दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। इधर पंक्तियों की संख्या इधर दिया गया है और नीचे दोस्तों आकृति स्तंभ की संख्या दिया गया है, इधर स्तंभ। तो यहाँ से ही दोस्तों आपको निर्देशांक ज्यामिति के दोस्तों निर्देशांक बनाना है। तो चलिए दोस्तों पहले हम फटाफट दोस्तों बना लेते हैं। यहाँ पे बता देते हैं आपको बनाना किस प्रकार से है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका दिया गया है कि यहाँ पे देखेंगे, पहले नीचे से देखेंगे दोस्तों कौन से स्थान पे, नीचे से स्तंभ में, फिर उसके बाद पंक्ति में। तो दोस्तों जैसे ए वालों को निकालना है तो पहले नीचे देखेंगे, नीचे आपका है 3, तो तीसरे स्थान पे देखेंगे यहाँ पे 3 है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 4, तो जो ए का पॉइंट होगा वो 3 और 4 होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे पहले पता करेंगे क्या बन रहा है। जैसे ए और बी और सी को अगर दोस्तों यहाँ पे इसको मिला देते हैं तो दोस्तों यह एक प्रकार का आपका क्या प्राप्त होगा। जैसे इसको मिला देते हैं तो एक प्रकार का दोस्तों आपको वर्ग प्राप्त होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ABCD सब भुजाएं आपको बराबर होंगी। तो पहले पॉइंट निकाल लेते हैं पॉइंट का। जैसे दोस्तों इसका पॉइंट निकालेंगे, यहाँ पे ए वाले का पॉइंट, तो आपका ए इधर दोस्तों 3 जाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसका पॉइंट यहाँ पे 4 है तो दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे 4, 3 4 इसका क्या हो जाएगा पहला निर्देशांक। उसके बाद दूसरे स्थान पे दोस्तों आपका आएगा बी वाला पॉइंट। बी देखेंगे यहाँ पे 6वें स्थान पे दोस्तों, यहाँ पे 6। उसके बाद इधर देखेंगे किसी पे 7 पे, तो 6 7 इसका पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसी प्रकार सी का देखेंगे, सी दोस्तों इधर आए 9 और इधर आएगा 4। इधर देखेंगे दोस्तों ये 9 पे है, इधर देखेंगे तो 4 पे है, 9 4। इसके बाद डी वाला पॉइंट देख लेंगे तो डी आपका आएगा 6 और 1, यहाँ पे 6 1, क्योंकि इधर दोस्तों 6 है, इधर देखेंगे 1 है, 6 1। इसका दोस्तों 4 पॉइंट निकल गया। तो आप लोग दोस्तों पेन कापी लिखे से नोट कर लीजिए, या दोस्तों जो बना लेगा वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। दोस्तों आपको ये भी निकालना होगा BC के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी और DA के बीच की दूरी निकालना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो आपको पॉइंट पता हो गया दोस्तों, पॉइंट तो यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट कौन सा है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट आपको बता दिया गया दोस्तों आपका पॉइंट कौन सा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पॉइंट जो ए पॉइंट प्राप्त था, आपका ए पॉइंट है 3 और 4। उसके बाद आपका बी पॉइंट जो प्राप्त है दोस्तों वो आपका है 6 और 7। उसके बाद आपका सी पॉइंट जो प्राप्त है वो आपका 9 और 4 है। उसके बाद आपका एक पॉइंट और डी पॉइंट प्राप्त हुआ है जो आपका है दोस्तों 6 और 1। अब इसमें से आपको निकालना है पहले ए बी, उसके बाद BC, उसके बाद पहले दोस्तों यहाँ पे ए बी निकाल लेते हैं, ए बी के बीच की दूरी। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बन रहा है आपका एक वर्ग। इसी प्रकार दोस्तों आपका चित्र में बनेगा एक वर्ग। ये आपका ए होगा, B, C और D। तो पॉइंट आप दर्शा देंगे। पॉइंट आपका दिया गया है 3 4 6 7 9 4। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 6 1। तो पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ लिखिएगा ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की ये दूरी है दोस्तों। यहाँ डी दूरी को डी से दर्शा देते हैं। तो फार्मूला आपको पता है दोस्तों, आपको इसके पहले जाएंगे प्लेलिस्ट में बताया गया x1 - x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों आपका फार्मूला है। तो इसमें पुट करेंगे तो इसमें देखेंगे दोस्तों आपका यह x1 है, ये आपका y1 है, ये दोस्तों आपका x2 है, यह दोस्तों आपका y2 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। x2 का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो आपका 6 है, 6 माइनस x1 का वैल्यू यहाँ देखेंगे 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस दोस्तों y2 देखेंगे यहाँ पे 7 है, 7 माइनस यहाँ पे दर्शाया गया है, और y1 का वैल्यू आपका 3 है, यानी दोस्तों 4 है, तो होल स्क्वायर। तो इसको घटा देंगे, 6 में से 3 जाएगा 3,
और दोस्तों 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में 4 जाएगा 3, 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों करेंगे 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो इसको जोड़ेंगे करनी में आपका आ जाएगा 18। लेकिन दोस्तों इसको क्या करना है, पहले वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो इसे लिख देंगे करनी में 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 3 त्रिक्का 9 होता है, मतलब दोस्तों 3 त्रिक्का 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 3 जोड़ा बना, एक जोड़ा बाहर कर देंगे 3 और करनी में 2, यही दोस्तों इसका क्या इतना मात्रक क्या हो जाएगा, इसका पहला आ जाएगा 3 करनी में 3 मात्रक। ये दोस्तों पहला निकल गया ए बी के बीच की दूरी। तो इसी प्रकार दोस्तों ए बी हो गया, बी सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे बी सी, तो बी सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिख देंगे फार्मूला वही पुट होगा, तो यहाँ पे सीधा वैल्यू रखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे x2 x1 y1 ये नहीं रह जाएगा, तो अब यह दोस्तों आपका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा। अब यह दोस्तों आपका x2 हो जाएगा और वो यहाँ पे आपका y2 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों परिवर्तन होता रहेगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे x2 माइनस x1, तो x2 देखेंगे यहाँ पे 9 है, माइनस x1 आपका है 6 होल स्क्वायर प्लस, अब देखेंगे y2 आपका 4 है, यहाँ पे y1 दोस्तों आपको देखेंगे यहाँ पे 7 है, तो होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कर देंगे 9 में 6 जाएगा 3 आएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में 7 जाएगा -3 आएगा, -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर भी दोस्तों आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार करेंगे तो आपका प्लस में हो जाएगा। जैसे -3 गुणे -3 2 बार करेंगे 3 त्रिक 9 हो जाएगा, लेकिन माइनस आपका प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 9 9 18। इसी प्रकार इसको दोस्तों निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3 कर्णिम 2 मात्रक, इसका भी यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि एग्जाम में दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। तो आप लोग यूपी बोर्ड की तैयारी करें दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोग 3 महीने तैयारी करेंगे दोस्तों, आपका सारा कोर्स दोस्तों खत्म करने का, इसमें दोस्तों आप हम पूरा कोर्स खत्म कर देंगे। तो चलिए दोस्तों BC हो गया दोस्तों, अब निकालते हैं CD के बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे CD बराबर करने में, तो अब दोस्तों यहाँ पे अब जो दोस्तों यहाँ पे आपका x2 y2 था, यह दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब यही दोस्तों यहाँ पे काट के आपका हो जाएगा, यह दोस्तों आपका हो जाएगा x1 y1। अब दोस्तों जो यह है यह हो जाएगा आपका x2 और यहाँ हो जाएगा आपका y2। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों पुट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे लेंगे x2 माइनस x1, x2 यहाँ पे दोस्तों 6 माइनस x1 आपका कितना है 9 होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 1 है, माइनस y1 दोस्तों आपका 4 है, 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि घटाने माइनस में आएगा, प्लस यहाँ पे दोस्तों -3 का होल स्क्वायर। तो इसको भी दोस्तों अगर सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -3 का स्क्वायर दोस्तों आपका होता है 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो जोड़ देंगे आपका हो जाएगा यहाँ पे 18। तो इसको भी बाहर करेंगे तो 3 कर्णिम 2 मात्रक, इसका भी दोस्तों आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो, तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार दोस्तों CD हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों निकाल लेते हैं AD, इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे तो आपका सवाल लग जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अभी x2 यह नहीं रह जाएगा, यह आपका हो जाएगा, यहाँ पे काट देंगे, यह x1 हो जाएगा, यह y1 हो जाएगा, और दोस्तों यह आपका x2 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो फटाफट दोस्तों यहाँ सॉल्व करते हैं, रखते हैं, लिखते हैं AB। अब आपका दोस्तों यहाँ निकालते हैं AB BC CD और DA। तो यहाँ निकालते हैं D और A। तो करनी में इसका वर्क निकाल देंगे। यहाँ पे x2 आपका यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, आपका x2 है 3 माइनस x1 आपका दिया गया है 6 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे दोस्तों निकालेंगे y2 आपका 4 है, y1 आपका 1 है, यहाँ पे होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे 6 में 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों जोड़ेंगे तो -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 9, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा 9, जोड़ देंगे कर्णिम हो जाएगा आपका 18। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 कर्णिम 2 मात्रक, इसका भी प्राप्त हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों सारे भुजाएं यहाँ पे बराबर हैं। AB का बीच की दूरी 3 कर्णिम 2 मात्रक आया है, BC के भी दोस्तों 3 कर्णिम 2 मात्रक, CD का भी दोस्तों 3 कर्णिम 2 मात्रक आया है, DA सारी भुजाएं क्या है इसकी बराबर हैं। तो दोस्तों वर्ग का नियम होता है इसकी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अब इसका विकर्ण भी चेक कर लेते हैं। यह दोस्तों इसका विकर्ण है, इसका विकर्ण चेक कर लेंगे। अगर विकर्ण दोस्तों बराबर हो जाएगा तो चारों भुजाएं क्या हो गया दोस्तों, यह एक वर्ग होगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट चेक करते हैं।
इसका विकर्ण भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो विकर्ण निकालने का दोस्तों रूल्स वही है, सवाल भी दोस्तों वही है। तो यहाँ पे दिया गया है विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण निकालने का दोस्तों जो तरीका है, पहले इसमें निकालते क्या है, पहले आप निकालेंगे AC, उसके बाद निकालेंगे BD। तो AC पहले लिख लेते हैं। AC दिया गया है आपका यहाँ पे A और C। तो दोस्तों AC निकालेंगे तो यहाँ लिखिए, पहले AC निकालना है तो यहाँ लिखिए AC के बीच की दूरी। तो दोस्तों AC के बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो करने में दोस्तों वही फार्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला इसमें पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे AC निकालना है, A और C। तो A पॉइंट ले लेते हैं। A पॉइंट आपका था 3 और 4, और दोस्तों C पॉइंट है आपका 9 और 4। तो इसमें आपका x1 y1 x2 और y2 था। तो रख देते हैं x2 माइनस x1 9 माइनस x1 दिया है आपका 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 आपका 4 है इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों सॉल्व करेंगे, 3 में इसका जाएगा दोस्तों 9 में से 3, यानी दोस्तों आपका जाए 6, 6 का स्क्वायर दोस्तों आपको हो जाएगा 36 प्लस 0 का होल स्क्वायर कुछ नहीं दोस्तों, करने में 36 आएगा। इसको बाहर करेंगे आपका 6 मात्रा का निकलेगा। आप लोग दोस्तों पेन कापी लेके इसे नोट करते रहिए। उसके बाद दोस्तों आपका AC निकल गया। अब दोस्तों AC के बाद आपको बताया गया था आपको निकालना है दोस्तों, जैसे यहाँ पे बताया गया था AC के बाद आपको निकालना है ये A और C वाला सिरा हो गया। अब आपको निकालना है BD। तो BD निकालना है तो BD वाला सिरा लेते हैं, यहाँ पे लेंगे BD। तो इधर ले लेते हैं दोस्तों BD बराबर, तो वही पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे B और D लेना है। तो B दोस्तों आपका 6 7 है और D आपका है 6 और 1। तो यह दोस्तों x1, यह y1, यह x2 और यह आपका y2। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आपकी तैयारी तेज हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों x2 6 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों घटाएंगे 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 में 7 जाएगा, यहाँ दोस्तों माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अगर इन दोनों को, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर दोस्तों आपको हो जाएगा 36। तो इसको जोड़ देंगे तो आपका 36 प्राप्त होगा, बाहर करेंगे 6 मात्रक। तो दोस्तों इसमें विकर्ण भी दोस्तों बराबर है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो इसका विकर्ण भी दोस्तों क्या है, बराबर है। यानी दोस्तों त्रिभुज का सारे नियम फॉलो हो गए कि इनकी दोस्तों चारों भुजाएं भी बराबर हैं और इनका विकर्ण भी क्या है, बराबर है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसकी चारों भुजाएं AB, BC, CD और DA, ये दोस्तों चारों भुजाएं आप इनकी बराबर है। और इनका विकर्ण जो था दोस्तों, विकर्ण लिखिए, विकर्ण इनका जो विकर्ण है दोस्तों AC और BD भी बराबर है। इसलिए दोस्तों यह क्या है, एक वर्ग है। आप लिखेंगे बराबर है, इसलिए यह एक वर्ग है। यही दोस्तों आपको लिखना है, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 था। अब दोस्तों इसका जो नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर से अगले वीडियो में आपको लिए बना दिया जाएगा। तो आप लोग फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।